लीफ डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, और जिसमें लीफ बेस पढ़ा, पिटियोल पढ़ा, लैमिना पढ़ा था। चलो, विनेशन डिस्कस किया था, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन। टाइप ऑफ लीव्स में हमने क्या पढ़ा? सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ पढ़ लिया था। फाइलोटैक्सी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और फिर आ गए थे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अच्छा, फ्लावर पर अगर आए हम तो फ्लावर तो खुद में ही अपना एक तरह का मॉडिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि स्टेम का पार्ट है ये, और स्टेम का काम क्या होता है? सपोर्ट देना एक तरह से। लेकिन यहाँ स्टेम क्या कर रहा है, या शूट क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर ये कुछ अलग काम करता है तो हम उसे मॉडिफाइड बोल देते हैं, इसीलिए मॉडिफाइड शूट बोल देते हैं फ्लावर को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई पेटल्स, स्टेमिन, थैलेमस, सेपल्स, स्टॉक, ये सब क्या है? These are parts of flower. Petals किसको बोलते हैं? The colorful part, right? The colorful part of flower is known as petal. ठीक है। सेपल कौन सा है? सेपल ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन फ्लावर्स में दिखते हैं ना, ऐसा ग्रीन ग्रीन पार्ट, थोड़ा सा एक दो लीव्स जो दिखते हैं, इसको क्या बोलते हो? सेपल्स। अच्छा, पेटल्स, सेपल्स। देखो, जो पेटल्स है, पेटल्स को हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। और सेपल्स को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? कैस कॉप, कैस कॉप। ठीक है, कॉप, कोरोला, पेटल, कैलिक्स, सेपल। समझ आ रहा है? चलो आगे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई? पेटल, एंड्रोशियम, स्टेमिन। अच्छा, पेटल समझ आ गया, सेपल समझ आ गया। यहाँ एक स्टॉक दिखती है, किसकी? फ्लावर की, जिस जो सपोर्ट कर रहा है फ्लावर को, एंड दैट इज स्टॉक। फिर यहाँ पर भी एक स्वॉलन पार्ट है, एंड द स्वॉलन पार्ट, जहाँ स्टॉक के पास जो स्वॉलन पार्ट है, इसको क्या बोल दिया हमने? थैलेमस। कि पेटल है, स्टेमिन है, थैलेमस है। थैलेमस इज द स्वॉलन पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टेमिन, स्टेमिन क्या है? स्टेमिन हमें ये देखने को मिलता है, स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या बोल देता हूँ मैं? कार्पल भी बोल देते हैं, पिस्टिल भी बोल देते हैं। ठीक है, गाइनोशियम भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्टेमिन, स्टेमिन का और क्या नाम है? स्टेमिन को एंड्रोशियम भी बोल देते हैं। ये वाला पार्ट है स्टेमिन, जिसमें आपको एक फिलामेंट दिखेगा और एक एंथर दिखेगा। तो ये एंथर प्लस फिलामेंट, इन दोनों को एक नाम देना हो तो क्या नाम दूंगा मैं? एंथर प्लस फिलामेंट एक नाम देना हो तो क्या दिया जाएगा? इसको एंड्रोशियम देंगे, या स्टेमिन बोल देंगे। ठीक है, एंथर के अंदर ही हम आगे पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंड पॉलन ग्रेन कंसिस्ट व्हाट? मेल गैमीट ऑफ द फ्लावर। है ना? पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं, राइट? चलो, ये जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। कार्पल भी बोल देते हैं, पिस्टल भी बोल देते हैं इसे। तीन यहाँ पर पार्ट्स होते हैं इसके। एक तो है प्लेटफॉर्म, जहां पर सब पॉलिनेटर्स आएंगे और बैठेंगे और पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, पोलन, ठीक है, पॉलिनेशन करेंगे। उस पार्ट को, उस प्लेटफॉर्म को क्या बोल रहा हूं मैं? उस पार्ट को यहाँ पर, इसे, इस पार्ट को क्या बोला जा रहा है? स्टिग्मा। स्टिग्मा से नीचे एक ट्यूब जा रही है, इसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। फिर नीचे एक स्वॉलन पार्ट है, ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं हम? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मिल रहा है मुझे? ओवरी के अंदर क्या मिल रहा है? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर फिर आप देखते हो ओवम मिलेगा आपको, एग, एग सेल। ठीक है, जो फर्टिलाइज होगा जब पॉलन ग्रेन्स अंदर आएंगे, पॉलन ग्रेन्स का मेल पार्ट आएगा, मेल गैमीट आएगा, वो फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनाएगा, वो सब होगा। चलो देखते हैं, यहाँ तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर समझा, अब समझते हैं किस तरह से फ्लावर्स अरेंज होते हैं फ्लोरल एक्सिस पे। तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसे क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, इसे क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस दो तरह का हो सकता है। या तो जैसे हमने देखा था, एक दो तरह की बडिंग होती है, एक तो एक्सिलरी बड होता है, और एक होता है टर्मिनल बड। एक्सिलरी बड जो एक्सिस पर था, और टर्मिनल बर्ड जो टॉप पर था, जिसे एपिकल बर्ड भी बोलते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड्स आर लेटरल बर्ड्स, एस
हाँ, तो ऐसे ही यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि अगर मेन एक्सिस कंटिन्यू करती है ग्रो करने के लिए और फ्लावर देती है हेक्रोपेटल सक्सेशन में, मेन एक्सिस मतलब ग्रो करती जा रही है और यहाँ पर एक्सिस में इस तरह से इस तरफ फ्लावर ग्रो होते जा रहे हैं, इसे क्या बोलोगे आप? इसे क्या बोलेंगे? एक्रोपेटल सक्सेशन। वहीं अगर मैं बात करूं साइमोस, साइमोस इज बेसिपिटल सक्सेशन, जिसमें आप देख रहे हो कि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई है पहले ही। मान लो कि ये एक फ्लावर है, ये जमीन, ये एक फ्लावर है, मेन एक्सिस पर इस तरह से एक फ्लावर उग गया है, ठीक है, और साइड वाली एक्सिस जो है वो ग्रो करती जा रही है, ठीक है, साइड वाली एक्सिस ग्रो करती जा रही है इस तरह से। तो इसे क्या बोलोगे? ये जो सक्सेशन है, यहाँ जो फ्लावर्स उग रहे हैं, ये क्या है? बेसिपिटल सक्सेशन। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई है इन फ्लावर एंड द फ्लावर बोर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन। वहीं बात करूं, मेन एक्सिस कंटिन्यू होती है, ग्रो होती रहती है मेन एक्सिस, और साइड 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 में एक्रोपेटल सक्सेशन में क्या देखते हो आप? रेसिमो सक्सेशन होता रहता है। रेडिश और मस्टर्ड, क्या बोल दिया? रेडिश और मस्टर्ड। रेडिश और मस्टर्ड, ठीक है, रेडिश और मस्टर्ड, ये दो चीजें जो है, ये एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है रेसिबोस का। और कॉटन और जैस्मीन एग्जाम्पल किसका है? हाँ, कॉटन और जैस्मीन किसका एग्जाम्पल है? साइमोस का। चलो, सेपल्स, सेपल्स आर द ग्रीन पार्ट, है ना, जो लीफ जैसे दिखते हैं। तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लावर को, ठीक है। ये वो बर्ड, इस यही वो बर्ड है जहां से फ्लावर आगे जाके निकलेगा, यहीं से बर्ड्स निकलते हैं। तो आगे देखोगे कैलिक्स जो है, इसके दो पार्ट्स हैं, दो तरह के कैलिक्स हो सकते हैं, दो तरह के सेपल्स हो सकते हैं। देखो, टर्म समझना बहुत आसान हो जाएगा। गैमो का मतलब होता है यूनाइटेड, जुड़ा हुआ। पॉली का मतलब होता है फ्री या बहुत ज्यादा अलग अलग, ठीक है। तो अगर सेपल्स, देखो सेपल्स क्या होते हैं, वो ग्रीन वाले पार्ट है ना, इस तरह से जो ग्रीन वाले पार्ट, ठीक है, अगर ये ग्रीन वाले पार्ट जुड़े हुए हैं तो इनको क्या बोल दिया है हमने? गैमोसेपेलस। अगर ये अलग अलग है, फ्री है, तो क्या बोल दिया मैंने? पॉलीसेपेलस। सिंपल है, गैमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस। अच्छा, गैमोसेपेलस का एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज। पॉलीसेपेलस का एग्जाम्पल क्या है? रोज, लोटस, ठीक है। कैलिक्स डिस्कस किया यहाँ पर हमने, गैमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस। ये टर्म दोबारा आएगा, जैसे अगर मैं ये बोल दूं आपसे गैमोपेटैलस और पॉलीपेटैलस, तो अब इसका क्या मतलब होना चाहिए कि जो पेटल्स हैं अगर जुड़े हुए हैं तो उनको क्या बोलूंगा मैं? पेटल्स अगर यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलूंगा मैं? गैमोपेटैलस। और अगर पेटल्स अलग अलग हैं तो क्या बोलूंगा मैं? पॉलीपेटल्स। जैसे ट्यूलिप अगर देखो आप, ट्यूलिप इज द एग्जांपल ऑफ गैमोपेटलस, और पॉलीपेटलस का क्या है एग्जांपल? रोज, ठीक है, ओके। कोरोला, वैसे इसका स्ट्रक्चर समझे तो गैमो और पॉली का मतलब समझोगे, बाकी बाकी आगे सेपल पेटल ही लगाना है, इजी। कोरोला, कोरोला आर पेटल्स, ये कैसे होते हैं? ब्राइट और कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं ये ब्राइट और कलरफुल? क्या रीजन है कि ये ब्राइट और कलरफुल देखने को मिलते हैं? कि ताकि ये पॉलिनेटर्स को, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम स्टेमिन पे। स्टेमिन, और क्या डिस्कस करना है हमें? पिस्टल डिस्कस करना है ना। स्टेमिन मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, विच इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। एंथर, एंथर एंड फिलामेंट। ये जो फिलामेंट दिख रहा है, ये जो स्टॉक दिख रहा है, इसे मैंने क्या बोल दिया है? अमित, माइक ऑफ कर लो यार। देखो, इधर क्या बोल दिया? ये जो एंथर का, एंथर ऊपर वाला जो लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या बोल रहा हूं मैं? एंथर। नीचे जो पार्ट है, इसे क्या बोल दिया है मैंने? फिलामेंट। अच्छा, एंथर कंसिस्ट व्हाट? पॉलन ग्रेन्स, राइट। एंथर क्या कंसिस्ट करता है? पॉलन ग्रेन। और इसी पॉलन ग्रेन में हम पढ़ते हैं आगे कि मेल गैमिट्स होते हैं, ठीक है। जो ये पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा से लेकर स्टाइल स्टाइल पर पहुंचते हैं और फिर अंदर जाके ओव्यूल में जो ओवम है उससे जाके फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी इस पर ध्यान देते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो एंड्रोशियम या स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किससे मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना है। अच्छा, अब वही सेम बात कि यहाँ पर वर्ड्स ऐड करके इनको डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने बोला कि अगर यूनाइटेड है पेटल्स, काफी सारे पेटल्स होते हैं ना, 3 4 5 पेटल्स हो सकते हैं, तो अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको क्या बोल दिया मैंने, यूनाइटेड हैं अगर, तो बोल दिया गैमेओपेटलस, फ्री है तो पॉलीपेटलस। ऐसे ही अगर अगर पेटल जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, अगर ये स्टेमन स्टेमन जुड़ा हुआ है किससे, पेटल से, अगर पेटल जुड़ा हुआ है स्टेमन से, तो आप क्या बोल दोगे इसे, एपीपेटलस। ठीक है, क्या बोल देंगे, एपीपेटलस। अब कई जगह ऐसा होता है, यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है, होता है ऐसा कई जगह। तो कैलिक्स, पेटल और सेपल जब एक जैसे दिख रहे हैं तो वो एक तरह से मिक्स हो चुके हैं, एक तरह से वो कंबाइन कर चुके हैं। ठीक है, एंड यूनाइटेड फॉर्म, हाँ, एंड यूनाइटेड फॉर्म इज नोन एज पेरियंथ। इसको क्या बोलते हो, पेरियंथ। अब मैंने आपको ये बताया था अगर ये जो स्टेमिन है, स्टेमिन जुड़ा हुआ है किससे, पेटल से, तो आप क्या बोल दोगे इसे, तो आप बोलोगे इसे एपीपेटलस है भाई। क्या है ये, एपीपेटलस है। लेकिन यही यही मैं बोल रहा हूँ, अब तो कैलिक्स और कोरोला जुड़ चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि पेटल है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोल सकते हम कि कोरोला है, कोरोला की तो पेटल बोलते हैं। यहाँ तो यहाँ तो पेटल भी है और सेपल भी है। तो अब तो पेरियंथ है, तो जब ये पेरियंथ से स्टेमिन जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलोगे आप, अब एपीपेटलस तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एपीफाइलस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, एपीफाइलस। ठीक है, एपीफाइलस बोल देते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्लासिफिकेशन है यहाँ पर स्टेमिन का। अब देखो ये देखते हो, ये क्या होता है, ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में होते हैं इस तरह से, इस तरह, ये मान लो ये फ्लावर है, तो यहाँ पर एंथर का, यहाँ है तो बहुत सारे स्टेमिन, लेकिन इनका एक ग्रुप है इस तरह से। ऐसा ही ये एक दूसरा ग्रुप है, सारे के सारे स्टेमिन सिर्फ एक बंडल में यूनाइटेड है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, मोनो एडिल्फस। अगर सारे के सारे स्टेमिन दो बंडल में यूनाइटेड है, तो क्या बोल देंगे, डायएडिल्फस। दो से ज्यादा है तो क्या बोल देंगे, पॉलीएडिल्फस। क्लियर, मोनोएडिल्फस, डायएडिल्फस, पॉलीएडिल्फस। क्लियर है, यूनाइटेड इनटू वन बंडल, यूनाइटेड इनटू टू बंडल, यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स। ठीक है, चलो, अब एक चीज यहाँ याद रखेंगे आप, फिर आ जाता है आपका गाइनोशियम वाला पार्ट। गाइनोशियम वाले पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, कार्पल और पिस्टिल। ठीक है, कार्पल और पिस्टिल, कार्पल और पिस्टिल एक ही बात है, इसे ही गाइनोशियम बोल देते हैं हम। ठीक, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में हम पढ़ते हैं, सबसे शुरुआत में क्या दिखेगा हमें, एक स्टिग्मा। स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मैंने बताया कौन आएंगे, जहां पर जहां पर वो पॉलिनेटर इंसेक्ट्स आएंगे और बैठेंगे और पॉलिनेशन करेंगे, पॉलन ग्रेन्स लेकर आएंगे, है ना, पॉलिनेशन करेंगे, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज नोन एज स्टिग्मा। यहाँ आपको ये दिख रहा है कि एक स्टॉक है, फिर ये वो स्टॉक है जहां पर क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, हम डिस्कस करेंगे। तो पोलन ट्यूब बनेगी, एंड उस पोलन ट्यूब को क्या बोल दे रहा हूं मैं, ये जो जहां पोलन ट्यूब बनेगी उस रीजन को क्या बोल दे रहा हूं मैं, स्टाइल। स्टाइल फिर मैं देखता हूँ कहाँ खुलता है, स्टाइल एक ऐसा ऐसा रीजन में खुलता है, एंड दिस रीजन इज नोन एज ओवरी। इसे क्या बोल देते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मिलता है मुझे, ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या मिल रहा है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या मिल रहा है, ओवम। बाद में क्या देखता हूं मैं, यही ओवरी यही ओवरी आगे जाके क्या बन जाता है, फ्रूट। और ओव्यूल जो उसके अंदर है वो क्या बन जाता है, सीड। ठीक है, अब क्या हो सकता है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ओवरी के अंदर
ठीक है, किसी फ्लावर के अंदर ऐसा हो सकता है कि किसी फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा स्टेमिन है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये पैटर्न पढ़ा कि ऐसा हो सकता है ना कि किसी फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा बंडल्स हो, किसके, एंथर के। हो सकता है ऐसा। अगर बहुत दो से ज्यादा है तो पॉलीएडिल्फस, दो है तो डायएडिल्फस, और एक बंडल है स्टेमिन का, तो क्या बोल दिया हमने इसे, मोनोएडिल्फस, है ना। समझ रहे हैं ये बात। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि एक ये फ्लावर है और इस फ्लावर में ये ये एक से ज्यादा क्या है इधर, एक से ज्यादा गाइनोशियम है, एक से ज्यादा पिस्टिल है, एक से ज्यादा कार्पल है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये दोनों पिस्टिल एक दूसरे से जुड़े हुए हो, या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों फ्री हो। अगर ये जो कार्पल है, कार्पल भी बोलते हैं इसको, तो अगर ये फ्री है तो फ्री के लिए वर्ड यूज किया जाता है एपो, और अगर जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए के लिए वर्ड यूज किया जाता है यूनाइटेड। ठीक है, सिनकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, दीज आर टू टर्म्स। ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसमें काफी सारे टर्म्स हो गए, एक बार दोबारा देख लेते हैं, शुरुआत से देखें। कैलिक्स, कैलिक्स इज फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जो खिल रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए कैलिक्स है यहाँ पर, विच इज द सेपल ऑफ फ्लावर, ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। इट कैन बी यूनाइटेड, इट कैन बी फ्री। यूनाइटेड है तो गैमोसेपलस, फ्री है तो पॉलीसेपलस। कोरोला, कोरोला इज द पेटल ब्राइट कलरफुल पार्ट दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, ये जो पेटल्स हैं, इट कैन बी यूनाइटेड, इट कैन बी फ्री। अगर यूनाइटेड है तो गैमोसेपलस, अगर यूनाइटेड है तो गैमोसेपलस, फ्री है तो पॉलीसेपलस। ओके, आगे ध्यान देंगे। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम या स्टेमिन वाला पार्ट, एंड्रोशियम या स्टेमिन वाला पार्ट, इसमें इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड अप ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। अब एक चीज ध्यान दो कि ये जो एपीपेटलस है, एपीपेटलस का क्या मतलब है, अगर ये स्टेमिन जुड़ा हुआ है पेटल से, अगर पेरियन से जुड़ा हुआ है तो एपीफाइलस। स्टेमिन कैन बी इन टू, वन बंडल मोनोएडिल्फस, टू बंडल डायएडिल्फस, दो से ज्यादा बंडल है तो पॉलीएडिल्फस। फिर आ जाता है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले स्टिग्मा देखा, प्लेटफॉर्म जहां पर कौन आएगा, जहां पर पॉलिनेटर्स आएंगे, और वो पॉलिनेटर्स क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे यहाँ पर आके। ठीक है, स्टाइल जहां पॉलन ट्यूब बनेगी, आगे ओवरी। ठीक है, ओवरी विच फर्दर डेवलप्स इनटू फ्रूट, उसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल विच फर्दर डेवलप्स इनटू सीड। अंदर क्या बनेगा, ओवम, ओवम जिससे जब मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा, जो पोलन ग्रेन लेकर आ रहा है वो क्या बना देगा, जाइगोट। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ मैं देखता हूँ कि एपोकार्पस और सिनकार्पस, दो चीजें दिख रही है। एपोकार्पस का मतलब है, अगर अगर फ्री है ये जो, मान लो ये पिस्टल, बहुत दो तीन पिस्टल हैं एक फ्लावर में, तो भी क्या देख सकते हो, तो ये मुझे मिल सकता है कि भाई वो सब अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं है, तो जुड़े हुए नहीं है कार्पल्स तो बोल दोगे एपोकार्पस। अगर फ्री है, ठीक, तो बोल दिया एपोकार्पस। अगर यूनाइटेड है तो बोल दिया सिनकार्पस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एस्टिवेशन। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि किस तरह से स्टेम पर फ्लावर्स अरेंज है, वो उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, दो तरह का इनफ्लोरेसेंस समझा, रेसिमोज और साइमोज। एस्टिवेशन का क्या मतलब है, एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेपल, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट फ्लोरल बर्ड में। फ्लोरल बर्ड में सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट है, इसे क्या बोल दिया हमने, एस्टिवेशन। अब ये कैसा हो सकता है, ये देखो, ये चार तरह का एस्टिवेशन दिख सकता है। सबसे पहले सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ वेलवेट। वेलवेट कैसा है, सिंपल, ऐसा। ये जो आपका सेपल और पेटल्स हैं, ये देखो इस तरह से अरेंज है, कोई ओवरलैपिंग यहाँ नहीं दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हो, वेलवेट। फिर आ जाता है ट्विस्टेड, यानी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि एक तो खाली है और दूसरा दूसरा एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, और इससे क्या देख रहे हो, एक साइक्लोन जैसा पैटर्न दिख रहा है। तो ये एक रिदम बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। ये देखो यहाँ दिखता है, ये ट्विस्टेड है। फिर देखता हूं मैं क्या है, फिर यहाँ नेक्स्ट आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में कोई पैटर्न नहीं है, एक ये मुझे दिखता है कि भाई
इधर देख रहे हो, दो बाहर है, दो अंदर है, दोनों के दोनों ही साइड क्या है, अंदर है। यहाँ देख रहा हूँ दोनों के दोनों ही साइड क्या है, बाहर है। इसमें देखता हूं मैं, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है। ठीक है, इसमें दोनों अंदर है। तो ओवरलैपिंग हो भी रही है, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं भी हो रही है। इसमें तो एक पैटर्न बन रहा था, इसमें भी एक पैटर्न बन रहा था। इसको क्या बोल दिया था, जो सिंपल सा है इसे बोल दिया वेलवेट। इसको क्या बोल दिया है, ट्विस्टेड। इसको क्या बोल दिया, इम्ब्रिकेट। वहीं मैं देखूं, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट किस बेसिस पर दिखता है मुझे, यहाँ पर मुझे अरेंजमेंट थोड़ा सा और अलग दिखता है। ये देखो, छोटे से बड़ा, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे आप, वेक्सिलरी। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्सिलरी। तो ये एस्टिवेशन बताया। हम्म, ये एस्टिवेशन ध्यान रखना, ठीक है, टर्म्स पूछेगा आपसे, ठीक है, एक एक मार्क्स से टर्म्स पूछ सकता है। तो एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल फ्लोरल बर्ड में। फिर बात आती है आगे, ऑन फ्लावर्स का सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल हो सकता है ना। यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है, फ्लावर अगर क्या है, फ्लावर अगर मान लेते हैं यूनिसेक्सुअल है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल, तो उसके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टेमिन होगा या फिर कार्पल होगा। अगर दोनों ही है तो क्या बोल दोगे, बाइसेक्सुअल है। एग्जाम्पल, पपाया, मेलन, कॉर्न, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, दे प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वहीं लिली, रोज, स्वीट पी, दे प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। समझ आया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री, सिमिट्री के बेसिस पर अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, तो सिमिट्री यहाँ तीन तरह की हो सकती है सिमिट्री के बेसिस पे। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक, और एसिमेट्रिक। तो ये तीन तरह की सिमिट्री है। रेडियल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री का मतलब है आप ऐसा कहीं से भी सेंटर से लाइन लेकर जाओ, क्या कर रहा है वो, उसको सेपरेट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स। बायलेटरल सिमिट्री मतलब, बायलेटरल सिमिट्री का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वो एक ही सिमिट्री कर सकता है। ठीक है, मतलब एक, दो ही पार्ट कर देगा, इसके अलावा नहीं। तो इसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। ये वर्ड दोबारा आएगा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, तो ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल याद रखने हैं, पी, पियर, गुलमोहर। एसिमेट्री का एग्जाम्पल रखना, कैना। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, कि भाई जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं उस बेसिस पर अगर मैं डिवाइड करूं फ्लावर्स को, तो उस बेसिस पर अगर मान लो फ्लावर्स के जो अपेंडेजेस हैं, अपेंडेजेस क्या हो सकते हैं फ्लावर के, वही कैलिक्स, कोरोला। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, यही तो अपेंडेजेस हैं। तो अगर तीन के मल्टीपल में, ठीक है, मान लो तीन है, छह है, नौ है, इसे इसे क्या बोल दोगे आप, ट्राइमेरस। जैसे किसमें देखने को मिलता है, लिलीज में। ठीक है, चार के मल्टीपल में है तो टेट्रा, चार के लिए टेट्रामेरस, चार के लिए टेट्रा वर्ड यूज करते हैं, जैसे जैस्मिन। पांच के मल्टीपल में है तो उसे क्या बोलोगे, पेंटामेरस, जैसे हिबिस्कस। तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये याद रखना, ट्राइमेरस लिली, टेट्रामेरस जैस्मीन, पेंटामेरस हिबिस्कस। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, एंड दैट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, ठीक है, प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है एक तरह का इनसाइड द ओवरी। ठीक है, प्लेसेंटा डेवलप, प्लेसेंटा किस तरह से डेवलप हो रहा है, अलोंग द ओवरी। इसे क्या बोलते हो आप, प्लेसेंटेशन। जैसे आप अगर पी प्लांट देखो, तो यहाँ ध्यान देते हैं, पी प्लांट में प्लेसेंटेशन क्या हो रहा है, ऑन ये वेंट्रल स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, एक लाइन में इस तरह से हो रहा है। और ओवरी में कितने चैम्बर हैं, ओवरी में सिर्फ एक ही चैम्बर है। समझ आया। तो इसे क्या बोलते हो आप, ओवरी में एक ही चैम्बर है। ये की साइड आप देख रहे हो क्या है, इधर इससे ऐसे लगा हुआ है। और ओवरी जो है वो सिर्फ एक चैम्बर में है, जैसा पी प्लांट में। इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल।
ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोल देते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका एक ऐसा पैटर्न जिसमें आपको एक्सिस पर दिखेगा, ये इसके एक्सिस है, एक्सिस पर सारे के सारे ओव्यूल अरेन्ज्ड हैं। ओव्यूल्स आर अरेन्ज्ड, ओव्यूल्स आर अटैच्ड अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। जो सेंट्रल एक्सिस है, ऐसा कि इसमें लेडी फिंगर देखा होगा कभी, लेडी फिंगर काटो अगर, या टोमेटो देखो, लेमन देखो, तो ऐसा ही दिखता है पैटर्न। बताओ, ओव्यूल का अरेंजमेंट ऐसा ही दिखता है इनसाइड द ओवरी। तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे एक्सिस पर है तो एक्साइल। अच्छा, यहाँ पर क्या था, मार्जिन पर था तो मार्जिनल। अब मुझे ये बताओ, इसमें तो ओवरी वन चैम्बर था, ये लेकिन इसमें कितने चैम्बर्स दिख रहे हैं मुझे? थ्री चैम्बर्स हैं, राइट? तो ओवरी कैन बी मल्टी चैम्बर्ड है। ठीक है, पर्टिकुलर जरूरी नहीं है थ्री ही रहे, मल्टी चैम्बर्ड लिख देना। ठीक है, तो इसको क्या बोल दोगे? एक्साइल। फिर नेक्स्ट आता है पेरिफेरल रीजन पर मुझे ओव्यूल दिखते हैं। ओव्यूल कहाँ दिख रहे हैं ओवरी के अंदर? पेरिफेरल रीजन पर, इनर वॉल पर दिख रहे हैं। और ओवरी यहाँ भी वन चैम्बर्ड ही है, तो इसको क्या बोल देते हैं? पेराइटल। क्या बोल देते हैं इसे? पेराइटल। ठीक है, इनर वॉल पे दिख रहा है, क्या बोल दिया इसे? पेराइटल। समझ आया? तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? पपाया में। अच्छा, देखा होगा यार, पपाया में जो सीड्स होते हैं वो उसके उसके देखा है, सरफेस पर इनर वॉल से लगे हुए होते हैं, ब्लैक 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 बहुत सारे। हाँ, तो उसको क्या बोल दिया है मैंने, ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या क्या बोल दिया है? पेराइटल। तो ऊपर ध्यान रखना, ये क्या था हमारा? बताओ, ये क्या था? मार्जिनल। ये क्या था? एक्साइल। और ये क्या है? पेराइटल। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? सेंटर में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ओवरी वन चैम्बर्ड है, और ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सिस पर है। तो इसे क्या बोल दूंगा? इसे इसे अब मैं देखो, क्या मैं इसे एक्साइल बोल सकता हूँ? क्या कोई एक्सिस पर पर्टिकुलरली सिचुएटेड है, क्या एक्साइल बोल सकते हैं इसे? नहीं। इसे क्या बोलेंगे? फ्री सेंट्रल। ठीक है, क्या बोल दिया इसे? फ्री सेंट्रल बोल दिया है। चलो, वहीं अगर प्लेसेंटा कहाँ पर हो? एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी के बेस पर हो, तो उसे क्या बोल देंगे हम? उसे बोल देंगे पेसल। बेस पर है तो क्या बोल दिया? पेसल। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। देखते हैं, काफी सारे टर्म्स यहाँ भी हमने पढ़ लिए। इतना हो गया था, उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने सबसे पहले एस्टिवेशन देखा, विच इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड, वेलवेट, twisted, imbricate, vexillary. Next, on the basis of sexuality, if stamen or carpel is present, then unisexual. If stamen and carpel is present, then bisexual. Actinomorphic on the basis of symmetry, actinomorphic, zygomorphic, asymmetric. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अगर तीन के मल्टीपल में ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ओके, फिर हमने देखा ये क्या है? ये हमारा प्लेसेंटेशन है। प्लेसेंटेशन, ध्यान रखना, प्लेसेंटेशन है ये। प्लेसेंटेशन में हमने क्या देखा? ये प्लेसेंटेशन में ओवरी वन चैम्बर्ड है और यहाँ मार्जिन पर है, तो इसको क्या बोल दिया? मार्जिनल। यहाँ एक्सेस पर है, सेंट्रल एक्सेस पर, इसे क्या बोल दिया? इसे बोल दिया एक्साइल। यहाँ भी ओवरी मल्टी चैम्बर्ड है। यहाँ यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ यहाँ इनर वॉल से अटैच्ड है, तो क्या बोल दिया? पेराइटल। ये क्या बोल दिया? इसे बोल दिया हमने फ्री सेंट्रल, और बेस पर है तो बेसल। तो ध्यान रखना, मार्जिनल, एक्साइल, इनर वॉल पर है, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, और ये क्या है? बेसल। याद रहेगा? फिर आता है नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ फ्लोरल, फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट का पोजीशन कहाँ पर? थैलेमस पर। ठीक है, फ्लोरल पार्ट थैलेमस पर। इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तीन तरह के होंगे यहाँ पर, तीन तरह के क्या होंगे? फ्लावर्स देखने को मिलेगा, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। तो अगर गाइनोशियम, गाइनोशियम का क्या मतलब है? गाइनोशियम, गाइनोशियम का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच एक्वायर और ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन, यानी कि ओवरी ऊपर है। यहाँ देखो, ओवरी कहाँ दिख रहा है आपको? ऊपर दिख रहा है। ऑक्यूप ठीक है, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट
ऑफ ओवरी। यहाँ बात चल रही है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में ओवरी की पोजीशन क्या है। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, अगर सुपीरियर है तो बोल दोगे हाइपोगाइनस। जैसा यहाँ देखो, यहाँ ओवरी यहाँ है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं, देखो इसकी बात करूं, यहाँ क्या है, ये गाइनोशियम ऑक्यूपाइज, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द लोएस्ट पोजीशन, गाइनोशियम नीचे ही चला गया है ना, तो इसको क्या बोल दिया, इंफीरियर ओवरी। क्या बोल दिया, इंफीरियर ओवरी। वहीं अगर मिड में है, समवेयर इन मिड, तो क्या बोल दोगे, हाफ इंफीरियर ओवरी है, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन जैसे रोज में देखने को मिलता है, एंड दैट इज पेरीगाइनस। ये तीनों बातें समझ आई, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हाइपो मतलब सुपीरियर ओवरी, एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी, और मिड में है तो हाफ इंफीरियर है तो पेरीगाइनस, ठीक है।